हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल ठुकराल, डायरेक्टर एंड हेड ईएनटी डिपार्टमेंट क्यूआरजी हेल्थ सिटी फरीदाबाद। आजकल कोरोना के इलाज के बाद काफ़ी मरीजों में एक बहुत ही भयानक बीमारी उभर कर सामने आ रही है, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, जिसके बारे में आज मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस है जो नॉर्मली हवा में है और हमारे नाक में भी एक नॉर्मल कमेंसल की तरह रहती है। ये हमें नुकसान नहीं करती है, थोड़ी मात्रा में नाक में कुछ कमेंसल्स रहते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, दूसरी बीमारियों से बचाते हैं। पर जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो ये म्यूकरमाइकोसिस शरीर में फैलने लगती है और शरीर को नुकसान करने लगती है। आजकल कोरोना के मरीजों में एक तो कोरोना की वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है, दूसरा कुछ मरीजों में डायबिटीज भी कोरोना की वजह से बढ़ती हुई देखने में आ रही है, और तीसरा स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जा रहा है कोरोना के इलाज के लिए, उस वजह से भी इम्यूनिटी घट रही है। तो ये तीनों कारण मिल जाते हैं तो इम्यूनिटी घटती है, तो म्यूकर को बढ़ने में मदद मिलती है और इस कारण से म्यूकर के केसेस एकदम से सामने आ रहे हैं। चौथा, अगर इन मरीजों को जैसे हम लगातार काफी दिनों तक ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन की जो पाइप है या मास्क है अगर वो साफ सुथरा ना हो, या जो पानी जिसके थ्रू ऑक्सीजन आ रही है वो डिस्टिल्ड वाटर ना हो, तो वो भी एक मीडिया बनता है फंगस के फैलने का। इन सभी कारणों से म्यूकर फैल रही है और म्यूकर बहुत डिस्ट्रक्टिव डिजीज है। ये नाक की ब्लड वेसल्स में के थ्रू फैलती है और आसपास के टिश्यूज को खाती है, जिससे काफी नुकसानदायक परिणाम सामने आते हैं। अब इस बीमारी को कैसे फैलती है देखते हैं इसके बारे में। नाक के चारों तरफ ये म्यूकर फैलनी शुरू होती है। सबसे पहले नाक में जब ये शुरू होती है तो नाक में क्रस्टिंग होनी शुरू होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती हैं तो टिश्यूज नेक्रोटिक हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, गैंग्रेनस हो जाते हैं, और उस कारण से नाक में रुकावट भी हो सकती है, ड्राइनेस भी हो सकती है, नाक के बाहर सूजन भी हो सकती है। नाक के साथ साइनस में, चीक बोन में जब ये बीमारी फैलती है तो चीक बोन में पेन होता है, काफ़ी ज़्यादा असहनीय पेन होता है जो कि दवाई से रुकता नहीं है। नॉर्मल अगर हम साइनोसाइटिस की दवाइयाँ लेते हैं तो असर नहीं कर रही होती हैं, और चीक बोन को डिस्ट्रॉय करके ये चीक के टिश्यूज में भी आ जाती है, यहाँ तक चीक की स्किन को भी काला कर देती है, बाहर आ जाती है। और नीचे की तरफ जब ये बीमारी फैलती है तो नीचे तालू में, पैलेट में फैलती है, तो पैलेट में होल्स हो जाते हैं, दांत ढीले हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों में पस पड़ जाती है। इसके अलावा साथ में आंख होती है। जब ये आंख की तरफ फैलती है तो नज़र कमज़ोर हो सकती है, आंख का खुलना बंद हो सकता है, आंख की मूवमेंट्स ब्लॉक हो सकती हैं, और आंख के माध्यम से ये बीमारी नस द्वारा ब्रेन में चली जाती है, और ब्रेन में जाने के बाद ये फैटलिटी भी कर सकती है। बहुत सारे मरीज हमारे पास इस बीमारी में सडन ब्लाइंडनेस के साथ आते हैं। एक आंख की या दोनों आंख की रोशनी जब चली जाती है, या आंख बाहर की ओर निकल आती है, या पलक ऊपर उठना बंद कर देती है, या आई बॉल की मूवमेंट बंद हो जाती है, या न्यूरोलॉजिकल साइंस के साथ आते हैं जबकि बीमारी दिमाग तक फैल चुकी होती है, तो तब इस बीमारी की ये बहुत लेट स्टेज हो जाती है और इसका इलाज काफ़ी मुश्किल, महंगा और जान बचानी मुश्किल हो जाती है। उस स्थिति में आ जाते हैं हम। तो इसलिए हमें इसके बारे में अलर्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें कोविड हुआ है 3-4 हफ्ते में पिछले, और हमें डायबिटीज़ है या अब हो गई है, और हमने स्टेरॉइड्स लिए हैं और हम हॉस्पिटलाइज रहे हैं, ऑक्सीजन पे रहे हैं, और हमें अर्ली साइंस जैसे कि नाक में क्रस्टिंग हो रही है, फेशियल पेन हो रहा है जो दवाई से ठीक नहीं हो रहा, हेडेक हो रहा है जो दवाई से ठीक नहीं हो रहा, या चेहरे पे, तालू पे, दांतों पे कहीं कालापन दिख रहा है, दांत ढीले हो रहे हैं, या आंखों में लाली आ रही है और आंखों से पानी आ रहा है, तो इस तरह के अर्ली सिम्टम्स अगर हमें दिखाई दें तो तुरंत हम अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिलें, आई स्पेशलिस्ट को मिलें, डेंटिस्ट को मिलें, ताकि वो समय रहते आपके टेस्ट वगैरह करा के इसे डायग्नोज कर सकें। समय पे डायग्नोसिस होने के बाद दवाइयों द्वारा इसका इलाज संभव है, साथ में सर्जरी भी की जाती है। लेकिन जब हम लेट स्टेज पे आते हैं तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टाइप के ऑपरेशन करने पड़ते हैं, आंख निकालना जैसे, या नाक के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन जिससे काफ़ी नसों वगैरह का नुकसान हो जाता है। तो उस स्थिति में जाना बहुत ही दुखदायी रहता है।
अब सवाल आता है कि हम बचाव कैसे करें इस बीमारी से, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है और दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं, ऑपरेशन भी बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं इसके। इसलिए इलाज से बेहतर है कि हम इस बीमारी के होने से ही बचें, इसका बचाव के तरीके निकालें। उसमें सबसे पहला तरीका तो है कि हम कोरोना होने से ही बचाएं अपने आप को, जिसके लिए हम मास्क का प्रयोग करें, रेगुलर सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें ताकि कोरोना हो ही नहीं, और वैक्सीनेशन लगवाएं समय पर सब लोग, ताकि अगर कोरोना होता भी है तो बहुत माइल्ड का हो। दूसरी बात, यदि हमें कोरोना हो गया है और हमें हॉस्पिटलाइजेशन भी हो गई है या हम घर पे इलाज कर रहे हैं, तो हम स्टेरॉइड्स का यूज और डायबिटीज का कंट्रोल, दो चीजों का काफी ध्यान रखें। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं ताकि आपकी शुगर का भी मॉनिटरिंग हो सके और आपको स्टेरॉइड्स भी बड़ा जुडिशियस तरीके से आपको दिए जाएं ताकि उसकी लेट में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। एक और चीज देखने में आ रही है कि लोग एंटी फंगल भी एज प्रिवेंटिव लेना शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर भी लिख रहे हैं ये सोच के कि अगर पहले ही एंटी फंगल दे दें तो शायद म्यूकर नहीं होगी। ऐसा नहीं है, रादर इस चीज के नुकसान सामने आ रहे हैं कि जो नॉर्मल कमेंसल्स हैं फंगस, वो एंटी फंगल लेने से वो भी खत्म हो जाते हैं और उससे म्यूकर को फैलने में और ज्यादा मदद मिलती है। तो इसलिए बिना जरूरत के, बिना डायग्नोसिस प्रूव के एंटी फंगल दवाइयां लेने से बचें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अच्छे तरीके से अपना इलाज करें। और अगर आप घर पर इलाज कर रहे हैं तो बिना किसी डॉक्टर से पूछे स्टेरॉइड्स नहीं लें, अपने आप स्टेरॉइड्स नहीं लें। और यदि आप घर पर ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं तो हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करें, मास्क, ट्यूबिंग को स्टरलाइज रखें, चेंज करते रहें, और उसके लिए जो पानी प्रयोग होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन आती है उसमें भी डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग करें ताकि फंगस फैलने से रुके। तो किसी भी तरह के र्यूमर्स और अफवाहों पे ध्यान ना दें। अगर आपको जो सिम्टम मैंने बताए हैं उनमें से कुछ भी अगर दिखता है तो आप उसके बारे में अलर्ट हों, समय पे जाके अपने ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो आपके टेस्ट करेंगे और उन टेस्टों के माध्यम से अगर आपको बीमारी मिलती है और अगर हम समय पर डायग्नोज कर लेते हैं, इस बीमारी का इलाज संभव है। सिर्फ हमें अवेयर होने की, अलर्ट होने की और टाइम पे जाके डॉक्टर को रिपोर्ट करने की जरूरत है। उसके बाद डरने की कोई बात नहीं है।